कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने मंगलवार को गौशाला बाजार स्थित श्री सनातन धर्म गौशाला में बनने वाले नए हॉल का शिलान्यास किया। इस हॉल के निर्माण पर लगभग 12 लाख रुपए की लागत आएगी। कार्यक्रम में गौशाला समिति के पदाधिकारी, स्थानीय गणमान्य लोग और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर सुभाष सुधा ने कहा कि गौशाला में बनने वाले हॉल के साथ साथ बाथरूम और रसोई घर का भी निर्माण करवाया जाएगा, ताकि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि गौशालाएं भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान है तथा इनके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 23 में 60 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाया गया है, जबकि वार्ड नंबर 5 में 24 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में अन्य विकास परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। किसान, महिला, गरीब और युवाओं सहित हर वर्ग के हित में योजनाएं लागू कर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य करवा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुभाष सुधा ने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए कमल खिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालात लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस के कई बड़े नेता व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर सत्यदेव जी की जिस प्रकार से डेथ होगी, उसके बाद ऋषभ जी देहरादून में बहुत अच्छे हॉस्पिटल में काम करते थे, बहुत बड़े, लेकिन इनके अंदर प्रेरणा आई कि किस प्रकार से बाबूजी ने गौशाला को इस तरह का कार्य किया है। महार रिजाइन कर आज इस गौशाला की फिर भी सेवा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी देन है कि बुजुर्गों की उनके मार्गदर्शन की है, वो करते तो आज इन्होंने इसको संभाला है। तो मैं कहूँगा हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है ऋषभ जी। मैं कहूँ डॉक्टर साहब आप इस प्रकार से आप काम करते रहे और महात्मा का आपको शिव बना रहेगा। आज हमें बहुत ही हर्ष का विषय है कि सरकार द्वारा जो गौशाला के लिए जितना भी योगदान चल रहा है अलग अलग ग्रांट्स के तहत, तो उसी के तहत श्री सुभाष सुधा जी के प्रयत्नों से, इनके प्रयास से, तो हमारी जो श्री सनातन धर्म गौशाला है, तो इसमें भी जो हॉल के निर्माण के लिए बहुत बहुमूल्य योगदान दिया गया है। और वैसे भी इस गौशाला के लिए श्री सुभाष सुधा जी और मैडम उमा सुधा जी भी काफी ज्यादा अपना योगदान देते हैं। और समय समय पर जब भी हमें गौशाला की जरूरत रहती है किसी भी कार्य के लिए, तो ये सरकार की तरफ से भी और अपना निजी सहयोग भी जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहती है तो अपना पूरा योगदान देते हैं। और इसी तरह ही हमें इनका जो मार्गदर्शन है वो भी मिलता रहता है। और ये जितना भी गौशाला में हम कार्य कर रहे हैं, ये सब एक समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हर रोज बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी सेवा भी देते हैं और यहाँ से दुग्ध भी लेते हैं। तो यही इसी कार्य में हम लगे हुए हैं और इसी कार्य के लिए श्री सुभाष सुधा जी और हरियाणा सरकार हमें बहुत बहुत मतलब हम उनको साधुवाद बोलते हैं कि अपना बहुमूल्य योगदान चाहे धन से हो चाहे किसी और भी चीज के हो। पहले भी यहाँ पर सोलर प्लांट भी लगाने का जो अप्रूवल है वो भी हमें श्री सुभाष सुधा जी के प्रयत्नों से यहाँ पर मिला है। तो पूरी गौशाला जो श्री सनातन धर्म गौशाला की कमेटी है, हम सबका, हरियाणा सरकार का, श्री सुभाष सुधा जी का, सबके हम बहुत बहुत ज्यादा धन्यवादी हैं और हमें ऐसे ही इनका आशीर्वाद मिलता रहे। हाँ जी, नाम मेरा डॉक्टर ऋषभ देव है। तो पहले मेरे पिताजी डॉक्टर सत्यदेव जी जिनका जिक्र श्री सुभाष सुधा जी कर रहे थे, तो वो और भी जो हमारे सभी मेंबर्स हैं यहाँ पर गौशाला की कमेटी के, सभी मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे भी योगदान करते रहेंगे। हॉल का उद्घाटन यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आए हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कार्य हुए आप सबके सामने है कि अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, चाहे अम्बाला का, पंचकुला का, अपना सोनीपत का, लोगों ने किस प्रकार से वहाँ पे सभी पार्षद कॉर्पोरेशन इलेक्शन में चेयरमैन भी बने। ये एक विश्वास है प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लगातार कार्य कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि हम सबके बीच में स्वर्गीय श्री डॉक्टर सत्यदेव जी कि जिनके मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ी गौशाला जो हमारी महादेव गौशाला है, इसका यहाँ पर निर्माण हुआ है। बहुत ज़्यादा श्री सनातन धर्म गौशाला, श्री सनातन धर्म गौशाला का यहाँ निर्माण हुआ है। ये सारा का सरमाना बहुत ही आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव जी ने करवाया, उनके मार्गदर्शन में लगातार अधिकतर कार्य होता रहा। आज उन्हीं के मार्गदर्शन, उनके बेटे
डॉक्टर विश्व जी यहाँ पर लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। और आज मेरा भी सौभाग्य दोबारा से आज इसका शुभ क्या है कि यहाँ पर हॉल बनेगा, यहाँ पर टॉयलेट बनेगा और साथ में किचन बनेगी। इसके लिए लगभग हमने आज यहाँ पर लगभग हमने 12 लाख रुपए दिए हैं और 12 लाख की ग्रांट से कार्य हुआ। इसके साथ साथ अभी वार्ड नंबर 23 में भी हमने एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं 7 लाख रुपए का। इसमें वार्ड नंबर 5 में टोल का निर्माण लगभग 24 लाख रुपए का भी कार्य कर रहे हैं। आज तीनों वोट करें और यहाँ मैं चाहूँगा गौशाला के जिस प्रकार से लगातार गौशालों की सेवा करने का मौका प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला। अभी उन्होंने बहुत ही अच्छा फंड दिया है, यहाँ पर लाडवा के अंदर बांटा था सभी गौशालों को। तो किस प्रकार से 45 करोड़ का होता था, 450 करोड़ रुपए का फंड देश के मुख्यमंत्री ने गौशाला को रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज ये मेरा सौभाग्य है, ये निर्माण करें यहाँ पर होगा। और जिस प्रकार से हमें डॉक्टर सत्यदेव जी मार्गदर्शन दे के गए हैं और आगे बेटा डॉक्टर इस प्रकार के उसको बढ़ाते रहेंगे, गौशाला की सेवाएं करते रहेंगे लगातार। कोई पैसे की फंड की कमी नहीं आने देंगे प्रदेश सरकार की तरफ से। लगातार जो भी निर्माण करे